उनके यहाँ यहूदियों की जिंदगी के सिवा किसी इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। वो अपने आप को चुने हुए लोग और बाकी तमाम लोगों को जानवरों की तरह समझते हैं और वो टीवी पर ये कह चुके हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं, जिसकी चाहे नस्ल कशी कर सकते हैं। ये उनकी किताबों में लिखा है। हम बस दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ये लोग अपने शहरियों के अलावा किसी और के लिए इंसाफ और आजादी पर यकीन नहीं रखते। यही उनकी असलियत है और ये उनके इक़दामात से बहुत वाज़ेह है। कोई एक मुज़म्मत भी नहीं। हमने 2000 बच्चों की हलाकत पर मुज़म्मत का एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। अब तक 2000 बच्चे हलाक हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों में रोजाना 300 लोग कत्ल हो रहे हैं, जिनमें से 150 बच्चे हैं। हमें मालूम होने वाली ये औसत तादाद है और कोई एक मुज़म्मत भी नहीं, किसी एक बच्चे के लिए भी नहीं। ये है वो तहजीब, वो मगरिबी तहजीब जो पूरी दुनिया को एक पैगाम सुना रही है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर है, मगर हमारे पास एक चीज ऐसी है जो उनके पास नहीं। अल्लाहु माआना, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माआना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो यार ये सहूनी इसराइली, इनके लिए आगे क्या होगा, इनका मतलब आगे जाके इनका क्या अजाब इनके ऊपर आएगा जो इनकी हरकतें हैं। तो भाई इसी के ऊपर हम लोग रिएक्शन लेने लगे। और रिएक्शन लेने से पहले बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर दे सब्सक्राइब। तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर तारिक सोदान आपसे बात करना हमारे लिए खुशी और एजाज की बात है। टूवर्ड्स इटर्निटी में हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये मेरे लिए एजाज है और मुझे अपनी ऑडियंस से गुफ्तगू का मौका देने पर आपका बेहद शुक्रिया। माशाअल्लाह, पूरी दुनिया में आपकी ऑडियंस की बहुत तादाद है। आज हम आपसे फ़लस्तीन में होने वाले हालिया वाक़यात के बारे में पूछेंगे। जी, जैसा कि हम जानते हैं इस वक्त गजा फ़लस्तीन के हालात बहुत दर्दनाक हैं। वहाँ हज़ारों लोग शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं और हर दिन उनकी तादाद बढ़ रही है। उम्मत का दिल गमज़दा है। बाज़ लोग इन वाक़यात के मुतल्लिक कहते हैं कि इसकी शुरुआत हमास ने शहरियों के कत्ल से की थी, लिहाजा इसराइल इसीलिए हमला कर रहा है। ये सेल्फ डिफेंस है। क्या इस मामले को इस तरह देखना चाहिए? क्या गजा पर इस तमाम बमबारी का यही जवाब है? आपके सवाल का शुक्रिया, मगर अभी मीडिया पर ये ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीटा जा रहा है और वो पूरे मामले को यूं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये सब कुछ 7 अक्टूबर को ही शुरू हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 75 साल पहले शुरू हुआ था, बल्कि इससे भी पहले शुरू हो चुका था। इसका आगाज तब हुआ जब बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया और इसे इसराइलियों को तोहफे में दे दिया और फिर इसराइली पूरी दुनिया में आए। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ने भी वीजे के लिए अप्लाई किया। हमारे पास उस वीजे की तस्वीर है। उन्होंने फ़लस्तीनियों से उनकी जमीनें ले ली और जब फ़लस्तीनियों ने मज़ाहमत शुरू की तो उसे उन्होंने खुद पर हमला करार दिया। ये हमला नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है, ये मज़ाहमत है। अगर आप मेरे घर पर कब्जा कर लें और मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूं तो ये मज़ाहमत है, मगर आप मेरी मज़ाहमत की एक तस्वीर लेते हैं, फिर उसे पूरी दुनिया को यूं दिखाते हैं जैसे मैं ही जालिम हूँ। ये अहमकाना बात है। यहूदियों, इसराइलियों और बरतानियों ने जो कुछ किया वो इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा जुल्म है। मज़ाहमत करना और अपने मुल्क को आज़ाद करवाना किसी भी मकबूजा कौम का हक होता है। आपकी ऑडियंस सारी दुनिया में है। आप सबसे मेरा एक सादा सा सवाल है, अगर आपके मुल्क पर कब्जा हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप सारे जराए इस्तेमाल करके उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे? फ़लस्तीनी भी यही कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुसलमानों ने इसराइलियों के साथ माजी में ऐसा क्या किया जिसके जवाब में वो ये सब कर रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या इसराइली किसी किस्म का बदला ले रहे हैं? अखी अहमद, मैंने इस्लामी तारीख के हवाले से अपने इंसाइक्लोपीडिया में पूरी तारीख लिखी है जो दुनिया बनने से लेकर आज तक है, और यहूदियों ने तारीख के जो 2 बेहतरीन जमाने गुजारे हैं उनमें से एक अंदलस स्पेन में मुसलमान हुकूमत के मातहत था और ये उनकी किताबों में मौजूद है। वो इसे यहूदियों का सुनहरी दौर कहते हैं। उनकी किताबें इस पर गवाह हैं और वो अपनी किताब का हवाला देते हैं। जबकि दूसरा जमाना वो था जब वो आलमी इस्लामी रियासत सल्तनत उस्मानिया के मातहत रहे। उन्हें कभी नहीं सताया गया, उनके इबादत खाने कायम रहे
वो आज़ादी से जीते थे, आज़ादी से इबादत करते थे। वो उस्मानी हुकूमत में पूरे अरब और मुस्लिम दुनिया में तजारत करते थे। किसी ने उन पर जुल्म नहीं किया। तो फिर ये सब कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत उनकी तरफ से हुई, हमारी तरफ से नहीं। तो हम गजा पर होने वाले इन हमलों की कौन सी बुनियादी वजूहात तलाश कर सकते हैं? क्या उनका अकीदा उनसे ये सब कुछ करवा रहा है? क्या ज़ोनिस्ट अपने मजहब की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, या उनका कोई और एजेंडा है और वो मजहब को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? मैंने यहूदियों का इंसाइक्लोपीडिया लिखा है, जिसमें यहूदियों की पूरी तारीख दर्ज है। मैंने उनका पूरा अकीदा लिखा है, जो उनकी किताबों तौरात और तलमूद में है। और मैंने इसराइल में उनकी मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक लिखा है। दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, उनके मजहब, उनके अकीदे में ये बिल्कुल वाज़े है कि वो अपने आप को चुने हुए लोग और बाकी तमाम लोगों को जानवरों की तरह समझते हैं। और वो हाल ही में टीवी पर ये कह चुके हैं, हम सब ने सुना था, यानी उनके यहाँ यहूदियों की जिंदगी के सिवा किसी और इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। ये उनकी किताबों में लिखा है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। इसराइल एक मजहबी रियासत बिल्कुल नहीं है। वो इसे यहूदी रियासत का नाम देते हैं, मगर यहूदी तालीमात पर अमल नहीं करते। रियासत का बड़ा हिस्सा और लोग सेकुलर हैं। वो किसी भी मजहब को नहीं मानते और वो यहूदियत पर अमल नहीं करते। आप देखते हैं कि करप्शन, बदकारियां और हर बुरा काम जो उनकी किताबों में मना है, वो आपको उनकी जिंदगी में हर जगह नजर आता है। लिहाजा ये सिर्फ एक बहाना है। इसकी बुनियाद जुल्म है। इसकी बुनियाद ये एहसास है। बचपन से ही इनके दिमागों में ये बात बिठाई गई है कि वो चुने हुए लोग हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। ये अपने सिवा पूरी दुनिया के लोगों को खत्म कर सकते हैं। दूसरे लोग इनके लिए कॉकरोच हैं। ये दूसरों को इस तरह देखते हैं। ये खुलम खुला तो नहीं कहते, लेकिन उनकी किताबों में बहुत साफ साफ लिखा है। और इसका हवाला मेरी किताब यहूदियों का इंसाइक्लोपीडिया में भी मौजूद है। क्या ज़ोनिस्ट का ये नजरिया है कि जब हम नील से फरात तक इन सारे मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे, तब हमें जमीन पर जन्नत मिल जाएगी? क्या वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते? वो आखिरत पर ईमान रखते हैं और वो मसीह को भी मानते हैं, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह नहीं मानते। ये उनकी किताबों में बहुत वाज़े लिखा है। और ये भी कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह बदकार थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बदकारा के बेटे थे और वो झूठे थे। लिहाजा उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया था। उनके मुताबिक वो उन्हें कत्ल कर चुके हैं, लेकिन हमारे दीन के मुताबिक जाहिर है ऐसा नहीं है, मगर उनका यही अकीदा है। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। वक़ौलहिम इन्ना कतलना अल-मसीहा ईसा अब्ना मरियम, और ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया था। मगर ये बात मैं कभी नहीं समझ पाया कि ईसाई फिर यहूदियों का साथ क्यों देते हैं। वो इसराइल की हमायत क्यों करते हैं, जबकि उनके बारे में वो ऐसा कहते हैं, हम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं। ये हमारे दीन का हिस्सा है। अगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने तो आप मुसलमान नहीं रहते। हमारी किताबों में भी यही लिखा है। इसका मवाजना उससे करें जो उनकी किताबों में लिखा है। तो असल में वो ऐसे लोग हैं, वो दूसरों को इस नजर से देखते हैं और बदकिस्मती से पूरी दुनिया के साथ यही होगा। वो इसे जमीन पर जन्नत समझते हैं, मगर ये उनके लिए इख्तिताम नहीं है। उनके मुताबिक किसी दिन उनका मसीह आएगा और उसके साथ मिलकर ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। सिर्फ अरब दुनिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को। ये उनकी किताबों में लिखा है। तो ये कैंसर है और इस कैंसर के फैलने से पहले इससे आगाह रहें। तो वो बस इस दुनिया को बुनियादी तौर पर अपनी जन्नत बनाना चाहते हैं। ठीक, वो ये चाहते हैं कि अखी हमें मजहब और लोगों के दरमियान फर्क करना होगा। हम मुसलमानों को यहूदी मजहब से कोई मसला नहीं है। ये उनका अपना अकीदा है। हर शख्स को अपनी मर्जी का अकीदा रखने और अपनी मर्जी की इबादत करने का हक है। वो अपने इबादत खाने बनवाएं। हमें इन सब बातों से कोई मसला नहीं है। मसला सेहियोनियत या ज़ोनिज़्म के साथ है। जब कुछ यहूदी ज़ोनिस्ट बन जाते हैं और कुछ ईसाई ज़ोनिस्ट बन जाते हैं और वो हमारे मुल्क पर कब्जा करते हैं और वो हमें खत्म करना चाहते हैं, तब मसला जन्म लेता है। और हम हार नहीं मानेंगे। हम झुकेंगे नहीं, बल्कि मज़ाहमत करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ़लस्तीनी को खत्म करके 2 बिलियन मुसलमानों को छोड़ दिया जाएगा। वो एक दिन आपको भी खत्म कर देंगे। तो इंसाफ पसंद कहलाने वाली ये रियासतें जैसा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस वगैरह इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलती? ये ममालिक आज़ादी इजहार के हमायती तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी नहीं करने दिया। तो इनके अमल में कितना तजाद है? क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना असल चेहरा दिखा दिया है? हाँ अखी, मैं उनके साथ बहुत लंबे अरसे से रह रहा हूँ। यह आज़ादी, इंसाफ वगैरह सिर्फ अंदरूनी तौर पर अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, बरतानिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन ममालिक के अंदर है। मगर जब बाहर की बात आती है तो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ क्या किया? देखो फ्रांस ने अल्जीरिया के साथ क्या किया। 140 साल काबिज रहा।
1.5 मिलियन अल्जेरियाई बाशिंदों को कत्ल किया। इटली ने लीबिया के साथ क्या किया, फ्रांस ने शाम और लेबनान के साथ क्या किया, और बरतानिया ने पूरी अरब दुनिया और इतने मुसलमान मुल्कों के साथ क्या किया। यही उनका असल चेहरा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम और हर उस जगह के साथ क्या किया जहां वो गया। ये लोग, या अखी अहमद, ये लोग अपने शहरियों के अलावा किसी और के लिए इंसाफ और आज़ादी पर यकीन नहीं रखते। यही इनकी असलियत है और ये इनके इक़दामात से बहुत वाज़ेह है। कोई एक मजम्मत भी नहीं। हमने 2000 बच्चों की हलाकत पर मजम्मत का एक लफ्ज भी नहीं सुना। दूसरों की तादाद तो छोड़े, अब तक 2000 बच्चे हलाक हो चुके हैं। या अखी अहमद, पिछले 3 दिनों में रोजाना 300 लोग कत्ल हो रहे हैं, जिनमें 150 बच्चे हैं। हमें मालूम होने वाली ये औसत तादाद है और कोई एक मुजम्मत भी नहीं। ये आजाद मुल्क जिनकी आप बात कर रहे हैं, अखी अहमद किसी बच्चे के लिए मुजम्मत का एक लफ्ज तक नहीं कहते। ये है वो तहजीब, वो मगरबी तहजीब जो पूरी दुनिया को एक पैगाम सुना रही है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरी तारीख में ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों ने यरूशलेम, अल-कुद्स पर कंट्रोल पाने के लिए एक दूसरे से सख्त जंगें लड़ी हैं। इसकी क्या वजह है? ये शहर मुसलमानों के लिए इतना अहम क्यों है? या अखी, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, यहाँ हमारा मुकद्दस मकाम अल अक्सा है। मस्जिद अक्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से है। इसका जिक्र मुसलमानों की किताबों में है। यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से है। उन्होंने 2 मुकद्दस मस्जिदें तामीर की थी, एक मक्का में मस्जिदुल हराम खाना काबा और दूसरी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इसके बारे में खास तौर पर पूछा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा काबा के सिर्फ 40 साल बाद तामीर हुई थी। ऐसा नहीं है कि इसे यहूदियों ने तामीर किया और हमने इसे उनसे वापस ले लिया। ये एक मुकद्दस मकाम है। या अखी, हमारी तमाम ऑडियंस को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मुसलमानों ने कभी ये सरजमीन यहूदियों से वापस नहीं ली। जब मुसलमानों और फलस्तीन पर कंट्रोल रखने वाले बाज़ंतीनियों में जंग हुई, जिसमें मुसलमानों को फतह हुई, तो उन्होंने इसे ईसाइयों से वापस लिया, यहूदियों से वापस नहीं लिया था। और हमारे पास अब भी वो डिक्लेरेशन और मुआहदा मौजूद है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु अन्हु और ईसाइयों के दरमियान हुआ था, जिसमें ईसाइयों ने हथियार डालकर बहुत सी दरख्वास्तें की थीं और उनकी सारी दरख्वास्तें पूरी की गई थीं। जिसमें पहली दरख्वास्त ये थी कि उन्हें इबादत की आज़ादी होगी, और हमने कहा ये तो हमारे दीन का हिस्सा है। हम किसी को अपनी तरह इबादत करने या इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं करते। पूरी तारीख में एक भी शख्स को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया गया। और उन्होंने एक बड़ी अजीब बात हमसे कही थी। उन्होंने कहा कि प्लीज किसी यहूदी को यरूशलेम में ना आने दें। ये यरूशलेम में हथियार डालने वाले ईसाइयों की दरख्वास्त थी, और फिर उन्होंने यरूशलेम का कब्जा छोड़ दिया और पुरअमन अंदाज में छोड़ा। मुसलमान ताकत के बल पर दाखिल नहीं हुए थे, ये एक मुआहदा था। इसे ईसाइयों ने छोड़ा था और मुसलमान दाखिल हुए थे। और याखी, वहाँ कोई यहूदी नहीं था। पूरे यरूशलेम में एक भी यहूदी नहीं था। याखी, मुसलमानों ने यहूदियों को, ईसाइयों को कभी नहीं सताया। पूरी तारीख में ईसाइयों ने ईसाइयों पर और ईसाइयों ने यहूदियों पर जुल्म किए हैं, मुसलमानों ने कभी नहीं। अच्छा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में हर पहलू से अपनी उम्मत के लिए एक मिसाल कायम की, और हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में यहूदियों से निपटे और बिलाखिर कामयाब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके अमल को देखते हुए मुसलमान लीडर्स को कौन से रास्ते अपनाने चाहिए ताकि ये मसला हल हो सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरअमन रास्ता अपनाया था। देखें क्या हुआ था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने आए तो मुसलमान पहले से अक्सरियत में थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मदीना के लीडर बन गए थे। उन्होंने इसे ताकत से नहीं लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पर फतह के लिए किसी को कत्ल नहीं किया था। मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया था और वो अक्सरियत में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ये तफसील से लिखा हुआ है और ये मेरी किताबों में भी लिखा है। इसकी तफसील मौजूद है। इसे वसीक़तुल मदीना कहते हैं। ये क्या है? ये मदीने का मुआहदा है, और इस मुआहदे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के हर कबीले का जिक्र किया है, और आपने इसमें फरमाया कि उन्हें अपने घरों, अपनी जमीनों, अपने बागात, अपने हथियारों, अपनी इबादत, तिजारत और आज़ादी पर पूरा हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तमाम हकूक दिए, सिर्फ एक शर्त पर कि वो मदीने का दिफा करेंगे। वो मदीने के शहरी हैं। देखें, जब मदीना और इस्लाम की रियासत कायम हुई तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कायम नहीं हुई, जैसा कि यहूदियों ने इसराइल कायम किया है
और उन्होंने अगर अरबों और मुसलमानों को शहरियत दी भी तो उनके साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक किया। लिहाजा ये नस्ली तासुब की रियासत है, हम तासुब नहीं रखते। मदीना नस्ली तासुब की रियासत नहीं थी, वहाँ यहूदी शहरियों को पूरे हकूक हासिल थे और मुआहदे में ये भी था कि अगर यहूदियों पर हमला किया गया तो हम उनकी हिफाजत करेंगे और अगर हम पर हमला किया गया तो वो हमारी मदद करेंगे। ये लिखा गया और उन सब ने इस पर दस्तखत किए। लिहाजा ये एक पुरअमन तरीका था। और फिर बाद में जब उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें की जिसका पता लग गया तो उन्हें सजा दी गई, और जब उन्हें सजा दी गई तो किसी औरत को, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को नहीं दी गई। साजिश में शामिल ना होने वाले किसी फर्द को सजा नहीं दी गई, सिर्फ साजिशियों को सजा दी गई थी और ये बात बहुत वाज़ेह है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरअमन रास्ता अपनाया था। और जबकि या अखी हमारे दरमियान 4 जंगें हुई, जो यहूदियों के एक कबीले से पहले जंग हुई तो मुसलमानों ने बाकी यहूदियों पर हमला नहीं किया, तो इसके बाद कई साल हमारे साथ रहे, महीने नहीं, दिन नहीं, कई सालों तक हमें यहूदियों से कभी कोई मसला नहीं रहा। हमें इस्लाम की शुरुआत से आज तक उनसे कोई मसला नहीं है। या अखी मैं एक इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से बहुत वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, हमें यहूदियों के साथ कोई मसला नहीं है, हमें ज़ोयनिस्ट से मसला है जिन्होंने हमारी सरजमीन छीनी और हमें अपनी सरजमीन आज़ाद करवाने और मज़ाहमत करने का हक है और ये हक दुनिया के हर शख्स को हासिल है। लिहाजा ये पुरअमन तरीके से हल हो सकता है और हम इसके लिए तैयार हैं। हम दोबारा उनके साथ पुरअमन तौर पर रहने के लिए तैयार हैं। अमन ये लोग खराब कर रहे हैं, हम नहीं। क्या हमें कुरान या हदीस में कहीं इसराइल के खात्मे के बारे में कोई मालूमात मिलती हैं? ये बहुत वाज़ेह है कि हमारे और उनके दरमियान एक जंग होगी, इसका जिक्र कुरान में है। 2 बड़ी जंगें होंगी, मगर इस वक्त जारी जंग उन दोनों जंगों में शामिल नहीं है। पहली जंग अभी शुरू नहीं हुई है, इसका जिक्र कुरान में है। कुरान में बहुत वाज़ेह जिक्र है कि हम अल-अक़सा में दाखिल होंगे और वो इसे वापस ले लेंगे और फिर हम इसमें दोबारा हमेशा के लिए दाखिल होंगे। इन सब बातों का जिक्र कुरान में है। वलियदखुलू अल-मस्जिदा कमा दाखलूहु वला मर्रा, और ताकि वो मस्जिद में उसी तरह दाखिल हों जैसे पहले लोग दाखिल हुए थे। लिहाजा हम 2 मरतबा इसमें दाखिल होंगे। लेकिन कुरान ये नहीं कहता कि ये यहूदियों का खात्मा होगा, ये यहूदी रियासत का खात्मा होगा, यहूदियों का नहीं। और कुरान में ये जिक्र है कि यहूदी जिंदा रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिक्र है कि यहूदी बाकी रहेंगे। हमें यहूदी मजहब और यहूदियों से कोई मसला नहीं है। हमें ज़ोयनिस्ट रियासत, नस्ली तासुब की रियासत से मसला है, जिसने हमारी सरजमीन और हमारी मस्जिदें हमसे छीनी और हर रोज हमारी मस्जिद पर हमले किए। 7 अक्टूबर के ये वाक़यात क्यों हुए? वो जुनूनी हर रोज मुसलसल हमारी मुकद्दस मस्जिद में दाखिल होकर हमें उकसा रहे थे और हम उनको खबरदार करते रहे। हम और क्या करते? क्या अपना सर झुका लेते और उन्हें अपनी मस्जिद दे देते? हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुसलमान कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। बतौर मुसलमान बदकिस्मती से हम बेबसी से इन वाक़यात को अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं। तो आप एक ऐसे मुसलमान को क्या कहेंगे जो पूछता है मैं एक फर्द की हैसियत से क्या कर सकता हूँ? हम बेबस नहीं है या अखी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बेबस नहीं हैं, मगर एक फर्द की हैसियत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वल्लाह या अखी 1967 के बाद से हमें मीडिया पर भी बहुत कवरेज मिली है। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। नई नस्ल बहुत कमाल का काम कर रही है। पहले माजी में टीवी खबरों को कंट्रोल करते थे, आज सोशल मीडिया खबरों को कंट्रोल कर रहा है। उस वक्त वो पूरी दुनिया को धोखा दे सकते थे, आज हर वाकया रिकॉर्ड हो जाता है और फौरन पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। पहली मर्तबा या अखी सोशल मीडिया की शक्ल में हमारे पास एक आर्मी है जो मगरबी मीडिया का सामना कर रही है। पहली मर्तबा आप शानदार काम कर रहे हैं। ट्वीट करने, लिखने और फेसबुक पर पोस्ट करने वाले हमारे नौजवान भरपूर जवाब दे रहे हैं। या अखी मेरे 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फेसबुक और ट्विटर ने मुझे महदूद कर दिया है। आज सिर्फ 1800 लोग मेरी पोस्ट देख सकते हैं, मगर मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पर अपनी पोस्ट लगाने के बाद आप जैसे नौजवान मर्दों खवातीन को भेज देता हूँ। वो इनका तर्जुमा करते हैं और इन्हें पोस्ट करते हैं। वल्लाह या अखी आप जैसे नौजवानों की बदौलत ये 18 मिलियन 100 मिलियन बन गए हैं। आप ट्वीट कर सकते हैं तो आप बेबस नहीं हैं। आप डोनेट कर सकते हैं तो आप बेबस नहीं हैं। आप दुआ कर सकते हैं तो आप बेबस नहीं हैं। उनके पास बहुत दौलत है, उनके पास बहुत बड़ी मीडिया मशीन है जो हकीकत को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीडिया मशीन में आप इजाफा कर रहे हैं और हमारी दौलत मुसलमान दुनिया के अमीर मर्दों खवातीन, नौजवानों और गरीबों की सखावत की बदौलत बढ़ रही है। हाँ या अखी गरीब भी डोनेट कर रहे हैं। इस जंग में सब अपना अपना हिस्सा मिला रहे हैं, मगर हमारे पास एक चीज ऐसी है जो उनके पास नहीं है। अल्लाहु माआना, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माआना, गम ना करो,
اللہ हमारे साथ है। डॉक्टर तारिक सौदान, आपके जवाबात का बेहद शुक्रिया। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और इंशाअल्लाह हम रूबरू भी जरूर मिलेंगे। इस दीन के लिए आपकी तमाम मेहनतों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप और आपकी टीम का भी शुक्रिया। माशाअल्लाह, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। वैसे मैंने जिहाद पर एक किताब लिखी है और जिहाद की इस किताब में मैंने बताया है कि जिहाद सिर्फ हथियार उठाने का नाम नहीं है, जिहाद आपकी तरह माइक्रोफोन उठाने का नाम भी है। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाह खैर। ज़बरदस्त यार, मतलब ये तारिक मसूद ये जो भी थे, मैंने इनको फर्स्ट टाइम सुना, स्कॉलर है ये। मैं इनको फॉलो भी करूँगा, इनकी हर एक वीडियो को शेयर करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल करूँगा। तो यार ग्रेट यार, ये हर बंदे का फ़र्ज़ है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि यार देखो अब है सपोर्ट का टाइम, आपने सपोर्ट करना है भाई। वो लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके पास वो दुनियावी तौर पे बहुत ताकतवर है, दीनी तौर पे मतलब आखिरत में नहीं है, आखिरत में उनका बहुत बुरा अंजाम है, लेकिन दुनिया में ना अभी बहुत ताकत, क्योंकि उन बैंक उनके हैं, ठीक है ना, पैसा सारा उनके पास है। वो एक क्लिक में एक बटन पे चाहे तो सबको जो है ना मतलब सारी इस दुनिया से हटा सकते हैं। मतलब कि इस दुनिया में मतलब हम क्योंकि हम जो है ना हम लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे चलते हैं, मीडिया, ठीक है ना, सोशल मीडिया। हम लोग सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, इसी के जरिए हम लोग चल रहे हैं। वो चाहे तो एक बटन दबा के हमें कट ऑफ कर दें, हमें कुछ फिर वो ही दिखेगा जो वो लोग दिखाएंगे, हमें कुछ नहीं दिखेगा भाई। फिर हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब उनके हाथ में है, वो ये सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। उन लोगों ने शुरू से काम ही इन्हीं चीज़ों पे किया है, वो अपने आप को पावर में लेकर आए हैं। ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी। लेकिन भाई जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करो। जैसे कि स्कॉलर साहब ने एक बात कही कि जिहाद जो है हथियार उठाने का नाम नहीं है, जिहाद माइक्रोफोन उठाने का भी मतलब नाम है। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं यार, अब आप स्टैंड लो भाई, आप स्टैंड लो, आपका स्टैंड लेना बहुत मायने रखता है। तो भाई बस यही था मेरा रिएक्शन। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी खुश रहो हमारे अगली बच्चों के साथ और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।